किसान भाइयों, गन्ने की कटाई का सीजन खत्म होने को है और अब खेतों में पेड़ी गन्ने यानी रटून की फसल तैयार हो रही है। अक्सर किसान भाई नए गन्ने यानी पौधे की तो बहुत देखभाल करते हैं, लेकिन पेड़ी गन्ने में खाद और पानी देने में थोड़ी लापरवाही कर जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर पेड़ी गन्ने में सही समय पर और सही मात्रा में खाद का प्रबंधन किया जाए तो ये नए गन्ने से भी ज्यादा पैदावार और मुनाफा दे सकता है। इसमें हमारी बुवाई की लागत भी बचती है। पेड़ी गन्ने में फुटाव और बढ़वार बहुत तेजी से होती है, इसलिए इसे खुराक की भी सबसे ज्यादा और तुरंत जरूरत होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेड़ी गन्ने में मुख्य खाद यानी नाइट्रोजन कैसे दें, डीएपी का सही समय क्या है और फसल की शानदार बढ़वार के लिए कौन सा जादुई स्प्रे करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। गन्ने की फसल को सबसे ज्यादा जिस तत्व की जरूरत होती है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से ही गन्ने के पत्तों में हरापन आता है, कल्ले ज्यादा निकलते हैं और गन्ने की लंबाई बढ़ती है। कृषि विज्ञान के अनुसार पेड़ी गन्ने में प्रति एकड़ कुल 90 से 100 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ 90% किसान एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे सारी की सारी खाद एक या दो बार में ही खेत में उड़ेल देते हैं। इससे पौधा पूरी खाद नहीं ले पाता और आधी खाद उड़कर या पानी के साथ बहकर बर्बाद हो जाती है। बम्पर पैदावार के लिए आपको इस 90 से 100 किलो नाइट्रोजन को 3 अलग अलग हिस्सों में बांट कर देना है। आइए इसका सही समय समझते हैं। पहली खुराक, कटाई के तुरंत बाद। जैसे ही आप अपने गन्ने की कटाई पूरी कर लें और खेत की साफ सफाई हो जाए, तब आपको 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालनी है। ये पहली खुराक ठूंठ में तुरंत नया फुटाव लाने और जड़ों को सक्रिय करने का काम करेगी। दूसरी खुराक 30 से 35 दिन बाद। कटाई के लगभग 1 महीने बाद यानी 30 से 35 दिन की अवस्था पर गन्ने में कल्ले निकलने यानी टिलरिंग की प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रही होती है। इस समय पौधे को बहुत ज्यादा ताकत चाहिए। इस अवस्था में आपको फिर से 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ के हिसाब से देनी है। इससे कल्लों की संख्या 2 गुनी हो जाएगी और पूरा खेत गन्ने से भर जाएगा। तीसरी और अंतिम खुराक 60 से 70 दिन बाद। जब आपकी पेड़ी की फसल 60 से 70 दिन की हो जाए, तब गन्ने की पोरियां बननी शुरू हो जाती हैं और गन्ने की लंबाई तेजी से बढ़ती है। इस समय आपको बची हुई 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ खेत में दे देनी है। इसके बाद गन्ने में ऊपर से किसी भी तरह की यूरिया या नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाइट्रोजन के बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद है वो है फास्फोरस। फास्फोरस जड़ों का ढांचा मजबूत करता है। जड़ों का विकास जितना अच्छा होगा, गन्ना उतना ही मोटा और वजनी बनेगा और तेज हवा में गिरेगा नहीं। पेड़ी गन्ने में फास्फोरस की पूर्ति के लिए आपको डीएपी का प्रयोग करना है। इसकी मात्रा 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है। किसान भाइयों, डीएपी को कभी भी यूरिया की तरह ऊपर से ऐसे ही छिड़क कर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी में जहां गिरती है वहीं पड़ी रहती है। डीएपी देने का सबसे वैज्ञानिक तरीका ये है कि गन्ने की कटाई के बाद जब आप खेत की पहली गुड़ाई या जुताई कर रहे हों, ठीक उसी समय ये 50 से 60 किलो डीएपी खेत में डालें। गुड़ाई करने से मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी और डीएपी सीधे जड़ों तक पहुंचकर अपना 100% असर दिखाएगी। जमीन में खाद देने के साथ साथ गन्ने की फसल को एक एनर्जी ड्रिंक की भी जरूरत होती है, जो उसे सीधे पत्तों के माध्यम से मिले। इस स्प्रे से गन्ने की पत्तियों का आकार चौड़ा होता है, वे ज्यादा भोजन बनाती हैं और गन्ने की मोटाई बहुत तेजी से बढ़ती है। इसके लिए आपको एनपीके 19-19-19 या फिर एनपीके 20-20-20 पानी में घुलनशील खाद का स्प्रे करना है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों तत्व समान मात्रा में होते हैं, जो पौधे का संपूर्ण विकास करते हैं। आपको 1 एकड़ खेत के लिए 1 किलोग्राम एनपीके खाद लेनी है। इसे 150 लीटर साफ पानी में बहुत ही अच्छी तरह से घोल लेना है। इसके बाद स्प्रे मशीन की मदद से पूरी फसल की पत्तियों पर एक समान रूप से छिड़काव करना है। ध्यान रहे, स्प्रे हमेशा सुबह ओस सूखने के बाद या शाम के समय ही करें जब तेज धूप ना हो, और स्प्रे करते समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जैसे ही आप ये स्प्रे करेंगे, मात्र 5 से 6 दिनों के अंदर आपको अपने गन्ने की पत्तियों में एक शानदार चमक और गजब की बढ़वार दिखाई देने लगेगी। तो किसान भाइयों, ये था पेड़ी गन्ने से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार लेने का पूरा वैज्ञानिक खाद प्रबंधन। अगर आप कटाई के बाद गुड़ाई के समय डीएपी देते हैं, नाइट्रोजन को 3 हिस्सों में बांटकर सही समय पर डालते हैं और एनपीके का ये शानदार स्प्रे करते हैं, तो आपकी पेड़ी की फसल किसी भी मायने में नए पौधे से कम नहीं रहेगी। गन्ने की मोटाई, लंबाई और उसका वजन सब कुछ बेहतरीन होगा।
खेती में आधी सफलता तो हमारी सही जानकारी और सही समय पर किए गए काम पर निर्भर करती है। हमें पूरी उम्मीद है कि पेड़ी गन्ने से जुड़ी ये सटीक और वैज्ञानिक जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अगर आपको आज का ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने अन्य गन्ना उत्पादक किसान साथियों के साथ जरूर साझा करें। गन्ने की खेती और उसके वैज्ञानिक प्रबंधन की ऐसी ही प्रामाणिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अपना और अपनी फसल का बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। जय जवान, जय किसान।